क्या कारण है मनुष्य के बार बार जन्म मरण का। एक बार की बात है, द्वारकानाथ श्री कृष्ण अपने महल में रुक्मणी जी के साथ टहल रहे थे। अचानक द्वारकानाथ हंसने लगे। रुक्मणी जी ने उन्हें हंसते हुए देखकर विचार किया कि शायद मेरी सेवा में कोई कमी रह गई है, इसलिए द्वारकानाथ हंस रहे हैं। रुक्मणी जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि प्रभु, अचानक से इस तरह हंस क्यों पड़े? क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? कृपया मुझे अपने हंसने की वजह बताएं। तो इस पर श्री कृष्ण बोले, नहीं प्रिय, आपसे सेवा में त्रुटि होना कैसे संभव है? आप ऐसा मत सोचिए, बात कुछ और है। रुक्मणी जी ने कहा, प्रभु, आप अपने हंसने का कारण मुझे बता दें, जिससे मेरे मन को शांति मिल जाएगी, अन्यथा मेरे मन में बेचैनी ही रहेगी। तब श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए रुक्मणी जी से कहा, प्रिय देखो, वह सामने एक चींटा चींटी के पीछे कितना तेजी से दौड़ा चला जा रहा है। वह अपनी पूरी ताकत लगाकर चींटी का पीछा कर रहा है, उसे पा लेना चाहता है। उसे देखकर मुझे अपनी माया शक्ति की प्रबलता का विचार करके हंसी आ रही है। रुक्मणी जी ने आश्चर्यचकित होते हुए कहा, वह कैसे प्रभु? इस चींटी के पीछे चींटे के दौड़ने पर आपको अपनी माया शक्ति की प्रबलता कैसे दिख रही है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैं इस चींटे को 14 बार इंद्र बना चुका हूँ। 14 बार देवराज के पद का भोग करने पर भी इसकी भोग लिप्सा समाप्त नहीं हुई है। यह देखकर मुझे हंसी आ गई। इंद्र का पद भी भोग योनि है। मनुष्य अपने उत्कृष्ट कर्मों से इंद्रत्व को प्राप्त कर सकता है। अश्वमेघ यज्ञ करने वाला व्यक्ति इंद्रत्व प्राप्त कर लेता है, लेकिन जब उनके भोग पूरे हो जाते हैं तो उन्हें पुनः पृथ्वी पर आकर जन्म ग्रहण करना पड़ता है। प्रत्येक जीव इंद्रियों का स्वामी है, परंतु जब जीव इंद्रियों का दास बन जाता है तो जीवन कुंठित हो जाता है और बार बार जन्म मरण के बंधन से गुजरना पड़ता है। वासना ही पुनर्जनन का कारण है। जिस मनुष्य की जहाँ वासना होती है, उसी के अनुरूप ही अंत समय में चिंतन होता है और उस चिंतन के अनुसार ही मनुष्य का ऊंची नीची योनियों में जन्म होता है। अतः वासना को ही नष्ट करना चाहिए। वासना पर विजय पाना ही सुखी होने का उपाय है। जिस प्रकार अग्नि में घी डालते हैं तो वह और भी धधकती है, उसी प्रकार यही दशा काम की है। इसे बुझाना हो तो संयम रूपी शीतल जल डालना होगा। संसार का मोह छोड़ना बहुत कठिन है। वासनाएं बढ़ती हैं तो भोग बढ़ते हैं, इससे संसार कटु हो जाता है। वासनाएं जब तक कम ना हो तब तक मुक्ति नहीं मिलती है। तृष्णा के समान कोई दुख नहीं है और त्याग के समान कोई सुख नहीं है। समस्त कामनाओं, मान, बड़ाई, स्वाद, सुख, भोग आदि का परित्याग करके केवल भगवान की शरण लेने से ही मनुष्य ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, यह कहानी यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, आपके लाइक, कमेंट, शेयर से हमें मोटिवेशन मिलता है। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।